उनके द्वारा जो किए गए वादे थे, है ना? जो उन्होंने पूरा नहीं किया और साथ ही साथ संविधान विरोधी क्रियाकलाप और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग के अलावा बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का हनन, कि उनकी स्थिति क्या है वो समझ रहे हैं कि इनके नेतृत्व में या इनके सहयोग से भारत के सभी विपक्षी दल एकीकृत होंगे और 2024 में केंद्र में पूंजीपति सरकार का अंत, तानाशाही सरकार का अंत और समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। ये भी विफल साबित होने लगी तो हमारे आदरणीय नेता ने उन्हें भैयार के राजनीति से बेदखल कर, धकिया कर, है ना, राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आने वाले 23 जून को बिहार में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार इस बैठक को लेकर अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम नेता बिहार आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला कर रही है और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि कोई फायदा नहीं है, इससे किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होगा विपक्ष को। बात करते हैं जेडीयू के महासचिव हैं परिमल जी, उनसे कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 23 जून की बैठक से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि भारत के लोग उनके द्वारा जो किए गए वादे थे, है ना, जो उन्होंने पूरा नहीं किया और साथ ही साथ संविधान विरोधी क्रियाकलाप और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग के अलावा बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का हनन, तो और कोई भी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वेलफेयर स्टेट की होती है, वह उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है। जैसे युवाओं के प्रति रोजगार आप जानते ही हैं, 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। तो बीजेपी यह समझ चुकी है और भारत में भारत की जनता त्रस्त है और अंदर करंट चल रही है बीजेपी के एंटी में, विपक्ष में, राइट। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, आप जानते ही हैं कि वो सच्चे समाजवादी हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था और उनकी आस्था संविधान में है। तो संविधान में निहित जो तत्व है, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, इन सभी तथ्यों पर जब बीजेपी विफल साबित होने लगी तो हमारे आदरणीय नेता ने उन्हें भैयार के राजनीति से बेदखल कर, धकिया कर, है ना, राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। अब देखिए, उसके बाद हमारे नेता ने राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ा कि जो भी संविधान में विश्वास रखने वाले दल हैं वो एकीकृत हों। नीतीश कुमार की इस बैठक से कोई फायदा नहीं हो रहा है, भाजपा ये कह रही है। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे ने स्पष्ट किया है, बार बार स्पष्ट किया है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार कभी भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है। लेकिन हमारी चिंता तो संविधान को बचाने की होगी ना। हमारी चिंता तो भारत के लोगों के हितों से, किसानों के हितों से, युवाओं के हितों से, महिला सशक्तिकरण या महिला के प्रति जो उत्पीड़न इत्यादि की घटनाएं हो रही है उसके प्रति तो आप जानते हैं हमारी यूएसपी रही है महिला सशक्तिकरण। और आपने पहलवान जो अभी घटनाएं हुई, आपने देखा कि पूरी महिला और पूरा भारत शर्मसार हुआ। तो बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी के जो चाल चरित्र और चेहरे हैं वो अब स्पष्ट होने लगा है। एकमात्र काम है आरएसएस के हिंदूवाद, ये सांप्रदायिक एजेंडे को इम्प्लीमेंट करके अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना, महिलाओं को प्रताड़ित करना, मात्र पूंजीपतियों के लिए काम करना। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार समाजवाद के प्रतीक हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की जो क्रियाकलाप रही है पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट है कि वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। जैसे उदाहरण दे दें कि अडानी, इनके प्रतिदिन की आय जो है ना 102 करोड़ रुपया, जो कि भारत के किसानों की आय में तो कुछ नहीं आया अडानी। 27 रुपये मात्र भारत के किसानों के औसत जो पर डे इनकम है वो 27 रुपया है, जबकि अडानी का इनकम एक दिन का 102 करोड़। आप समझिए क्या स्थिति है। तो जांच की बात, वो तो विश्लेषण की बात है और जांच होगी। और निश्चित रूप से देखिए, आखिर बीजेपी की प्रवृत्ति क्या है? मात्र पूंजीपतियों के लिए काम करना। युवाओं के लिए उन्होंने काम किया क्या? 2 करोड़ के वादे किए, 18 करोड़ होने चाहिए। मात्र 7 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक फायदा होगा या नहीं? क्योंकि भाजपा तो कह रही है फायदा नहीं है। मतलब है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार व्यक्तिवादी राजनीति तो करते नहीं और न तो निजी स्वार्थ या किसी सत्ता के लिए वो के लालच में वो इस तरह के एकीकरण की बात कर रहे हैं। उनकी मुहिम तो संविधान बचाने के लिए की जो छवि है, जो भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी जो छवि है राष्ट्र की, उसको बनाए रखने की है। और इसीलिए हमारे नेता के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत में जो संविधान में विश्वास करने वाली, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही है। और किसी की परिणति 23 जून को आप पटना में देखेंगे। भाजपा कह रही है कि कोई फायदा नहीं है। यदि फायदा नहीं है तो वो अलबलाए काहे हुए हैं?
राइट, उनको सपना में भी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को दिन में भी सपना नीतीश कुमार का ही आता है। और आपको बतला दें कि जब से ही उनको सत्ता से बेदखल किया गया था और सीमांचल के क्षेत्रों में अमित शाह आए थे, आधे घंटे में उन्होंने 30 बार से ज़्यादा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का नाम लिया। स्पष्ट है कि उनकी स्थिति क्या है, वो समझ रहे हैं कि इनके नेतृत्व में या इनके सहयोग से भारत के सभी विपक्षी दल एकीकृत होंगे और 2024 में केंद्र में पूंजीपति सरकार का अंत, तानाशाही सरकार का अंत और समाजवादी सरकार की स्थापना होगी। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ जेडीयू के महासचिव थे और इन्होंने तमाम बातों को विस्तार से रखा है। अब देखना है कि 23 जून को होता क्या है। बड़ी न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।